आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो तुम। हैं? खरीदा है, गिफ्ट है? खरीदा है। गिफ्ट पहनना थोड़ा सा वो, अभी तक गिफ्ट किसी ने दिया नहीं। डिजर्व करो। मतलब ऐसी अपेक्षा भी नहीं है कि अपेक्षा से थोड़ी मिलता है गिफ्ट। मतलब जब अपनी, गिफ्ट के लायक बन जाओगे तो मिल जाएगा। हाँ ये मूल मतलब जो मेरे पास नहीं है, अगर मैं उसकी मन में ख्वाहिश है तो इसका मतलब उसके लायक नहीं हूँ मैं अभी। सरल सी बात है। तुम्हें बताया तो था मैंने लास्ट हाँ, टाइम, लायक बन जाओ, गिफ्ट भी दे देगा यूनिवर्स। यूनिवर्स उसी को देता है गिफ्ट जो लायक होता है। तो लायक इसके लिए नहीं कि मुझे मतलब जैसे मैं आपके पास रह के एक सरल सच को जी रहा हूँ तो मुझे मजा आ रहा है। और बताओ तुम, क्या हाल चाल है? एकदम मस्त है। और जब एक नमक रोटी तेल की व्यवस्था खुद करनी हो तो फिर वो व्यक्ति स्थिर हो ही जाता है। थोड़े दिन के लिए। अर्थात बेसिक ज़रूरत है ना वो, तो उससे अ, थोड़े दिन तक शांति रहती है, फिर उससे थोड़ी ऊंची चाहत पनपती है दिमाग में। जैसे अब वो तो जब पनपेगी जब पता चलेगा। जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे होती है ना, तो जब जितनी क्लास को पार करते जाते हो फिर उतनी की लालसा बढ़ती जाती है ज्ञान की। तो कैसा लग रहा है तुम्हें अभी अपनी रोटी कमा के? कितने दिन हो गए अब तुम्हें? लगभग 6 महीने हो गए कम से कम ज़्यादा हो। रोटी कमाते हुए। जब हमने आपसे छत पे कहा था हम्म। कि सर जी मैं ब्लू फिल्म देखता हूँ, मैं बहुत गंदा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, हम्म। वो भी मेरा भोलापन था। हम्म। जब मैंने आपसे पुराने वाले कमरे में कहा था, आपने पूछा कि तुम कितना नौकरी, कितने पैसे चाहिए, तो हम्म। सर जी 15-16 हज़ार। इन सब को जब आप एक सीरीज में जोड़ेंगे ना, तो आज भी फिर मैं वही कह रहा हूँ कि मैं ऐसा ही होना चाह रहा था और मुझे वो मार्ग मिल गया। नहीं तो मुझे तो तुम्हारे ऊपर भरोसा तो था ही। आज भी है। इस मामले में तो मैं नहीं कहूँगा कि भरोसा नहीं था। अब क्यों? क्योंकि देखिए सर जी, बात ये है ना कि मतलब वो भरोसा ही, मतलब भरोसा कहें उसको दूसरा रूप में अपने लिए प्यार, कि क्या होता है ना, देखो सिंपल सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे अंदर कुछ होता नहीं तो तुम मुझे अभी साधु के वेश में मिलते, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए। अगर तुम वहाँ झुके नहीं तो इसका मतलब कुछ तो है, क्योंकि वहाँ नहीं झुकने के लिए ताकत चाहिए। नहीं तो मैं ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि मैं जैसा साधु को ढूंढ रहा था वो मेरे समक्ष बैठा है, ये भी तो मैं कह नहीं सकता वो हूँ। ठीक है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ नहीं होता ना, तो तुम अभी किसी आश्रम में ही मुझे मतलब भंडारा वंडारा कुछ बांटते हुए मिलते मुझे अभी, या फिर कोई भजन गाते हुए या कुछ ध्यान समाधि बताते हुए। अगर कुछ होता नहीं तुम्हारे अंदर, तो जेन्युइन अगर ओरिजिनल चीज़ नहीं होती, तो वो ओरिजिनल चीज़ ही है जो तुम्हें उस पूरे चक्रव्यूह से बचा ले गई। वो तिनका, हम्म। इसको ऐसे बोलेंगे हम कि जैसे ऋषिकेश में मुझे एक बकायदा ये लक्ष्मण झूला के पास एक मतलब मैं वो एक उधर 7 नंबर घाट ऐसा बोला जाता है गीता प्रेस वालों का, वो ऋषिकेश में हम्म। जो अभी सीता झूला निर्माण हुआ उसके और अंदर। तो हम्म। मैं जहाँ भी जा, जैसे मैं अभी बोला कि डेक्कथलॉन में मुझे बिल्कुल रुचि नहीं है वहाँ काम करने की, जबकि वो 900 रुपये भी देते हैं, लेकिन मैं अभी मतलब 750 में खुश हूँ। 750-800 यस बैंक में मेरा ये, मैं वहाँ बैठता था। तो वहाँ पे एक सज्जन बोले कि पांडे जी
ऐसा कुछ था कि वो पांडे जी बोलते थे, या प्राय प्राय मैंने देखा कि पांडे जी हमारा एक वो स्थान है और कुछ नहीं करना है। वो देखा होगा ना आपने कि कटोरा होता था, और कटोरे में वो टन टन घुमाते थे, और जितने भी फॉरेनर वो लोग आते थे उनको टाइम का 2000-3000, तो बोले कि 50-50 का अपना रेशियो रहेगा, और केवल आप इन लोगों को स्माइल देना और बैठ जाना और बोलना थोड़ा बहुत। लेकिन सर जी बात वही है ना कि दिल में वो छूती नहीं थी बात। नहीं देखो, अब मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ, शायद मेरे जैसा, मैं ये कह रहा हूँ सर जी, अगर मैंने बोल दिया कि सर जी मैं निश्चल हूँ, तो मैं हूँ, तो मैं आपसे एक सरल सा प्रश्न कि मैं भी अपने जीवन में आगे आगे के लिए कि कैसे विश्वास किया आपने, मतलब क्या भरोसा कि मैंने सारे। बताया ना, हाँ देखो एक बार को यहाँ के चक्रव्यूह से बचना फिर भी आसान है। जो हाँ, जो ये नहीं सामाजिक बिल्कुल सही, बिल्कुल। सामाजिक जो चक्रव्यूह हाँ। होता है, रिश्ते, रिश्ते मतलब खराब रिश्ते, हम्म। खराब चाहत, खराब गोल, खराब नौकरी, खराब सब कुछ खराब, घर का माहौल खराब, हम्म। इससे बचना फिर भी आसान है कंपैरेटिवली, इस हम्म। चक्रव्यूह से बचना। लेकिन वो वाला जो चक्रव्यूह है, जो वो आश्रम, साधु, ज्ञान, बकैती, और उससे बचना इससे कम से कम 10 गुना ज़्यादा कठिन है। तो अगर तुम उस चक्रव्यूह से बचे हुए हो, तो इससे ज़्यादा सबूत मुझे चाहिए नहीं ना। और ये आपको ये भरोसा था कि उससे वो अछूता है। हाँ, तो मुझे उतना काफ़ी है ना। अगर कोई वहाँ रह के और वो रंग उस पे चढ़ा नहीं, तो उससे ज़्यादा सबूत मुझे चाहिए नहीं ना। अभी जैसे मैं इसमें, मतलब मेरा बचने का जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ना, कि अकेले में जब भी मैं रोता था, खूब रोता कि मैं झूठा हूँ यार, मैं साधु नहीं हूँ। साधु बड़ा पवित्र, एक ऊंचा दर्जे का, मेरा राम, वही बोले ना हम कि मेरा राम बड़ा वो निश्चल, निर्मल, निर्भीक, ताकत वाला। वो मेरा राम ये नहीं कि मैं जो राम से मनवा लूँ, मतलब वो बोलते हैं ना कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, आजकल के जो कृष्ण है। और मेरा कृष्ण तो फिर ये है कि वो दिनकर की भाषा में कि यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संस्कार संसार सकल, अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। ये मेरा कृष्ण ये है। जब पूर्ण समर्पण अर्जुन कर देता है, ये वाला मेरा कृष्ण है सर जी। मतलब एक जिंदगी है, कल का मुझे पता नहीं है, मस्त होके क्यों ना जिए। आज मैं जो भी पैसे कमाता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ सर जी, मेरा पैसे का दुरुपयोग नहीं होता, और न ही भविष्य की कोई विशेष चिंता है कि मैं किसी से तुलना करूं कि मेरी शादी नहीं हुई या मेरा बैंक बैलेंस नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस मामले में तो मैं बचपन से ही एक दृढ़ हूँ, एक तरह से मैं ये जरूर कहूँगा। हाँ, तो वो और ये है उन चीज़ों ने तुम्हारी मदद करी है ना। बहुत ये जो बहुत। दृढ़ता है, ये जो एक तरीके का बड़ी चाहत है ना। तुमने बोला ना कि मेरा कृष्ण बड़ा होना चाहिए, हम्म। बड़ी चाहत है, और एक जो हल्की सी एक जिद है कि छोटे के सामने नहीं झुकूंगा। मतलब छोटा मतलब हाँ हाँ जो हाँ। तुम्हें छोटा लगेगा, हम्म। यही चीज़ तो तुमको बचा के लेके अभी तक रखी है ना। वरना बिल्कुल। तुम कितने चक्रव्यूह में गए पता नहीं कहाँ, अभी तक तो कहाँ गुम हो गए होते। कितने लोग गुम हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं सर जी। करोड़ों लोग गुम हो जाते हैं। गुम होने का मतलब सरेंडर कर जाते घर हैं। से निकलते हैं कुछ, जैसे तुम घर से निकले थे हम्म। कुछ क्लेश में, कुछ लड़के भिड़के, हम्म। दुखी होके, ऐसे ही सब निकलते हैं घर से। मतलब मुझे ये कह दिया गया ना, हम्म। मतलब घर पे भी ये स्थिति रहती थी ना कि मैं, ऐसे लगता था ना कि ये घर मेरा नहीं है, और मेरी बात जो मैं था वो उसके ठीक विपरीत मेरे लिए कही जा रही है, और जो मुझे आदेश दे रहा है वो इस लायक नहीं है कि मैं उसको स्वीकार करूं, वो गले नहीं उतर रही है। एग्जैक्टली, तो उस स्थिति में अपने घर को छोड़ना और फिर उस आश्रम वाले माहौल के सामने नहीं झुकना, ये अगर मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूँ, तो लाखों में कोई एक आधा इंसान कर पाता है कि जो दोनों चीज़ों से बच जाए, गलत परिवार से बच जाए और हम्म। गलत आश्रम से बच जाए। ये जो गठजोड़ है इस चीज़ का, हम्म। ये लाखों में कोई एक कर पाता है। क्योंकि या तो लोग गलत परिवारों में फंसे हैं, और अगर हम्म। वहाँ से निकल गए तो गलत आश्रमों में फंस गए।
वहीं जिंदगी बीत गई। नहीं तो इसमें आप दोनों को अगर एक केंद्र में ला के रखिए तो मुझे परिवार की जो भी मतलब सम्मान सुविधा धन वो चाहिए नहीं। नहीं, देखो क्या होता है, हाँ। चाहिए सबको सब कुछ होता है, ठीक है। अगर तरीके से अगर तुम ये कहोगे अपने मन में कि भाई मुझे धन नहीं चाहिए, नहीं, ये झूठा हो मुझे जाएगा सर सम्मान जी। नहीं चाहिए, मुझे प्रेम नहीं चाहिए, मुझे कोई इंसान नहीं चाहिए साथ में रहने के लिए, तो तुम फिर ऊपर ऊपर खेल रहे हो। फिर नहीं नहीं। क्या होता हाँ। है, चाहिए सब कुछ होता है। एक इसमें बहुत अच्छे अच्छे वर्डिंग है, जो बुद्ध का जो बोलने का जो तरीका है, वो हमेशा हर चीज़ को बोलता है सम्यक, सम्यक दर्शन। है ना। हर चीज़ में सम्यक लगा देता है। वाणी सम्यक, दर्शन सम्यक। सम्यक, चाहत सम्यक। हर चीज़। तो सम्यक मतलब वही है ना कि चाहिए सब कुछ, बट ईमानदारी से, हम्म से सम्मान, हम्म है ना। रिश्ता अगर है तो रिश्ते में सम्मान होना चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो बड़ा हो या छोटा। चाहे वो छोटा हो। अगर बड़ा हो तो तुम्हें उसका सम्मान करना चाहिए, और अगर छोटा हो उसको तुम्हारा सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल। रिश्ता ऐसा होना चाहिए, परिवार ऐसा होना चाहिए जहाँ तुम एक इंसान की तरह तुम्हारा ट्रीट किया जाए, है ना। और जब ज़रूरत हो तो तुमको चाटा भी लगे, और जब ज़रूरत हो तो तुमको सहारा भी मिले। बिल्कुल। परिवार ऐसा होना चाहिए। पैसा ईमानदारी का होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल जो भी तुम कर रहे हो, चाहे वो अपने शरीर से करो, दिमाग से करो, जो भी करो, किसी को बेईमानी से पैसा मत कमाओ, बिल्कुल। ठीक है ना। जितना डिजर्व करते हो उतनी डिमांड करो, उतना पैसा लो। ज़्यादा पैसा चाहिए तो ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा दिमाग चलाओ, बिल्कुल। ज़्यादा बड़े फैसले लो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पैसे, थोड़े पैसे में नहीं पूरी वो ज़िंदगी नहीं, गुजार दो। नहीं। जितना तुमको तुम्हारी एक्सपेंड कर सकते हो करो, लेकिन उसमें ईमानदारी वाली लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। पैसा इससे कमाओ, रिश्ते ऐसे रखो, इस तरीके से फिर घर बनाओ, तो फिर उसकी व्यवस्था इस तरीके से करो, है ना। तो फिर उसमें मज़ा आता है। असली वो मजा जीवन तो वो यही है। ये कह देना कि मुझे नहीं चाहिए, ये दम्भ होगा। ये भी अधूरा मतलब है, ये भी अधूरी उचित बात नहीं, है। हाँ। और ये कह देना कि मैं तो इसी में खुश हूँ, ये भी गलत है। गलत परिवार में, गलत रिश्ते में, या गलत जगह पे, गलत आश्रम में, वहाँ घुटने टेक देना या फिर उसको गाली दे देना, दोनों ही दोनों अधूरे एक ही रास्ते हैं। एक ही है। लेकिन अगर तुम ऐसे इस तरीके से अपनी डिमांड रखोगे कि मुझे गलत परिवार नहीं, मुझे सही परिवार बनाना है, अपने और बलबूते वो पे। परिवार मैं बनाऊंगा। और वो परिवार कब बनेगा, जब मैं सही होऊंगा, मैं सही होऊंगा, बिल्कुल। ठीक। मुझे गलत तरीके से पैसे नहीं कमाने हैं, मुझे सही तरीके से पैसे कमाने हैं। मुझे गलत रिश्ते में नहीं जाना है, मुझे सही रिश्ते में जाना है। मुझे सही लड़की से शादी करनी है, मुझे शादी नहीं करनी है। नहीं, ये नहीं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या मुझे शादी नहीं करनी है या मुझे शादी करनी है, दोनों ही कॉन्सेप्ट गलत है। मुझे सही इंसान से शादी करनी है। अगर सही इंसान नहीं मिला तो नहीं करूँगा। फिर तो अगर सही रिश्ता नहीं मिला, नहीं बनाऊंगा। अकेले रह जाइए। अगर सही परिवार नहीं मिला तो सारे परिवारों को छोड़ दूंगा। ये जो एक तरीके का जो एक जिद है ना इंसान के अंदर, कि चाहिए तो सही चाहिए, वरना नहीं चाहिए। अगर इस तरीके से कोई भी इंसान जिएगा, तो जब भी जीवन उसको उस तरीके की व्यवस्था देगा, दे देता है तो सर जी। वो खुश ही रहेगा। और खुश का मतलब ये है कि उसकी चाहत पूरी हो गई। खुश का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि वो हर समय हंसता रहेगा। वो परेशानी खुशी आएगी, हाँ। दुख आएगा, दिक्कत आएगी, शरीर थकेगा, दिमाग थकेगा, टेंशन भी आएगी, सब कुछ आएगा। बट वो इंसान इस तूफान में भी, उसकी नाव डूबेगी नहीं डूबेगी। उस नाव को पता नहीं ऐसा कुछ ट्रिक पता चल गया है कि वो डूबती नहीं है। समझ रहे हो। तो किसी चीज में कुछ बुराई नहीं है, है ना। नहीं। और किसी चीज में कुछ अच्छाई भी नहीं है।
ऐसा भी नहीं है कि इसको ऐसे सोचने लगो तो परिवार हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, कुछ शादी नहीं हो है। जाएगी, कुछ होता नहीं है। तुम अगर अच्छे हो जाओ। अगर मैं सच्चा हूँ हाँ, तो मेरे द्वारा की गई सारी कृति सारी चीजें अच्छी सही ही होती होगी। हैं। हाँ, चाहे हाँ। उसमें परिवार बनाओ या नहीं चाहे बनाओ, नहीं बनाओ, बिल्कुल, शादी पूरी जिंदगी करो या मत करो। या मत करो, उससे तुम कोई छोटे या कम या ज्यादा नहीं हो नहीं, जाते। नहीं, ऐसा नहीं कि शादी कर ली तो तुम ज्यादा हो गए, नहीं, और नहीं करी तो कम हो गए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लाइफ में। कि हालांकि मैं फिर भी इस बात को थोड़ा सा मैं बायस्ड हूँ इस चीज़ के लिए कि जैसे मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं मेरे दिमाग में भी लगभग लगभग यही बात थी कि अगर सही इंसान नहीं मिला तो नहीं करेंगे। तो नहीं करूँगा, वो आपने जबलपुर में ही बताई थी मुझे। चाहे कुछ हो जाए, वो अपने पिताजी वाले बहुत बहुत कुछ याद है चाहे वहाँ कुछ भी का। हो जाए, कितना भी कीमत चुकाना पड़े, सही इंसान अगर नहीं मिला नहीं नहीं करेंगे। रहूँगा उसके साथ, जिसको जो उखाड़ना है मतलब उखाड़ इसको और दूसरे भाषा में, मेरा अगर हृदय हम्म, या मेरा मन अगर हामी नहीं भरा तो कोई मजबूर नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सीधी बात। तो अब लेकिन वो अगर बाई चांस मुझे सही इंसान मिला हम्म, तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं उसको नकार दूं। नहीं, 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 मतलब स्वागत के साथ सह आइए। सम्मान। हाँ, तो अब जब मैंने सह सम्मान एक सही इंसान को अपने जीवन में लेके आया हाँ, तो मेरे जीवन में 4 चांद लग गए हैं। ये आपका व्यक्तिगत अनुभव हाँ, है। ये मेरा व्यक्ति, ये मैं कोई बिल्कुल। कहीं पढ़ के लिख के नहीं, नहीं, कहीं नहीं, किताबों में पढ़ के या वीडियो में सुन के नहीं बोल रहा हूँ। मेरा जीवन बहुत अ, अ, खूबसूरत हो गया है। मतलब आपकी अपेक्षा से भी ज्यादा। हाँ, ये मैंने अपेक्षा नहीं करी थी। ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में ये कोई मॉडल था या हम्म, ऐसा होगा या वैसा होगा या कुछ भी नहीं था। मेरे मत, दिमाग में बस एक जिद थी कि या तो अच्छा इंसान मिलेगा तो उसके साथ रहूंगा, या तो नहीं रहूंगा। सारे नियम तोड़ दूंगा, बिल्कुल। जितने नियम होंगे मेरे सामने सारे तोड़ दूंगा। हाँ, कोई भी आ जाए अपने नियम लेके, कोई ऑफर मेरी लालच तो दूर की कैपेसिटी। बात है, ये बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं हाँ, सोशल नियम तोड़ हाँ, दूंगा, हाँ, हाँ। ना मैं ट्रैफिक के नियम तोड़ दूंगा, नहीं, नहीं, वो सब नहीं, बात नहीं कह रहा हूँ। मतलब कोई मुझे बांध नहीं सकता। मतलब लालच दे दे, हाँ, लालच, डर, भय, दिखावा, हाँ, ये सब, व्यक्तिगत रूप से हाँ, वो झुका नहीं सकता। इनको सबको मैं फूंक दूंगा। हाँ, तो ये जिद थी अंदर। अब वो बाई चांस मैम मिल गई। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर मैम नहीं मिलती तो मैं तुमसे कुछ और बात कर रहा होता, यही करते। बात में यही कर रहा होता। हाँ। बट मैम के आने से मेरी जीवन खूबसूरत हो गया। हाँ, इस बात को भी तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मैं भी देख रहा हूँ। अब तुम मुझे दोनों स्थिति में मिले हो ना। बिल्कुल। जब मैम मेरे जीवन में नहीं थी तब भी मिले हो, हाँ, अब भी मिले हो, हाँ, तो तुम फर्क देख सकते हो ना। बिल्कुल, बड़ी बारीकी से। हाँ, क्योंकि स्त्री को कम करके मत आको, नहीं जी। वो बहुत जबरदस्त चीज है। वो उसकी जो जो एक करुणा होती है ना, वो पुरुष से अलग होती है। बिल्कुल। पुरुष की करुणा थोड़ी अलग टाइप की होती है, स्त्री की करुणा थोड़ी अलग टाइप की होती है। स्त्री की करुणा वो माँ के जैसी है। तो वो करुणा हर किसी इंसान को चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब पुरुष की करुणा, हम्म जो एक तरह से मैं जो अभी समझ में जो आया, वो अगर जैसे गुड़ की डली हो या मिश्री का मिठास हो, लेकिन स्त्री की जो करुणा है ना, वो जल की मिठास है। वो पूर्ण है, उसके बिना आप नहीं रह सकते। हाँ, तो वो जैसे मेरे मन में हाँ कि मेरी धर्म पत्नी कैसी आएंगी, तो पूरा है। अगर उसके फ्रेम के बाहर हो तो हाँ, फिर तो अगर उससे कम मिले तो नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैम बोल रही थी तुम्हारी कोई महिला दो, सच में नहीं है सर जी। नहीं, देखो, अगर तुम्हें किसी को जांचना है तो किसी से बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन जांच में ये नहीं होनी चाहिए, घोटाला नहीं होना चाहिए। फिर वो जांच सच्ची होनी चाहिए और पारदर्शी होनी चाहिए। अगर तुम किसी इंसान को साथ रखने में इंटरेस्टेड हो तो तुम्हें पूरा स्कैन करना पड़ेगा उसका, लेकिन उससे पहले खुद का करना पड़ेगा। पहले खुद तो हम
पहली सीढ़ी वही है। हाँ, खुद उसके बिना भी हम स्थिर है या नहीं है। हाँ, मूल ये है, ये नहीं कि वो आई तो फिर मैं खुश या वो नहीं है तो मैं अधूरा, ये भी नहीं। रिश्ते की शुरुआत उस दिन से करना जिस दिन अपने बारे में ये कह सको कि मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, हम्म, तब रिश्ते की शुरुआत करना। बिल्कुल। तो अगर अब तुम पूछ सकते हो कि जब चाहिए ही नहीं तो रिश्ता बनाना क्यों है, हम्म ये दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए तुम्हारे कि जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं संसार से, हम्म रिश्ता क्यों बनाना है मुझे किसी के साथ। उसका उत्तर है देने के लिए, कुछ हमारे पास है जो आपके बांटने के लिए। रिश्ता ऐसा लगता है कि मुझे कुछ बांटना चाहिए, हाँ, इसलिए ये रिश्ता बनाया। बना है देने के लिए। और उस रिश्ते में देखना क्या मजा आएगा। आते हैं। लेने के लिए तुमने बना के रिश्ते देख लिए बहुत सारे, लेने वाले रिश्तों में अल्टीमेटली तुम भिखमंगे हो जाते हो। लेने वाला और- रिश्ता होता ही नहीं ना हाँ, रिश्ता। और वो फिर उलझुल सी बात हो जाती है। कभी देने के लिए बना के देखो रिश्ता। लेकिन दिक्कत ये है कि देने के लिए रिश्ता तभी बना पाओगे जब देने के लिए कुछ होगा। होगा। और देने के लिए कब होगा, जब अपना जो मैल है, जो अपना कचड़ा है। देने का ये मतलब संदर्भ में आप नहीं कह रहे कि पैसा या वो कुछ हाँ, नहीं, नहीं वो नहीं। मतलब निश्चलता पूरी हाँ, की पूरी आ गई कितनी। हाँ, और उससे भी विराट हाँ, अभी मतलब एक मन नमित हो गया है हाँ, कि हाँ, अब मैं अपनी नाव को इस कचरे वाले नाले से हटा के हाँ, वो मतलब समुद्र की तरफ मोड़ रहा हूं मैं, और इसमें कभी समझौता नहीं करूंगा ऐसा। साफ नदी हम्म, एक गंदी नाली से रिश्ता किस लिए बनाएगी, उसको भी साफ करने के लिए। बिल्कुल। और वो उसका स्वभाव है, ये नदी मिली या अगले में वो कोई नाली मिलेगी, उसके साथ एक ही रूप से तो वो इस सबसे पहली जरूरी चीज क्या है कि नदी बनो। साफ। नदी बनो, बिल्कुल। नाली हो, और गंदे ये नाले तभी ना हो। होगा हाँ, जब हम मुख्य स्रोत से जुड़ जाए, सच को अपने जीवन में हाँ, घोल लें। हाँ, मतलब सच के सिवा कुछ नहीं। हाँ, अब मैं अपने जीवन में देखो, झूठ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है मुझे। कोई बोलता है क्या करते हो, सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं। जैसे ग्राउंड में हम लोग खेलते हैं या बस में जाते हैं तो सब अपने आप में मस्त हैं। तो अगर पूछते भी हैं कई बार, जैसे मैं ड्रेस पहन के भी रूम में आता हूँ, नो प्रॉब्लम मुझे, मतलब झूठ बोलने का नौबत ही क्यों। और यही अभ्यास, मतलब देखिए सर जी, मैं आपसे कहता था ना, एक दिन मैंने मैसेज किया कि सर जी मैं नहीं कर पाऊंगा, और आज क्या बोलता हूँ, सर जी मैं 1 लाख रुपए महीना कमाने का सोच रहा हूँ। देखो, और ये कल्पना नहीं है। देखो क्या है, सबसे बड़ी जो गड़बड़ हो रही है ना, जो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जो ये बातें हैं ना, सच, ईमानदारी, निश्चलता, मेहनत, कर्मठता, ये बातें पता कौन कर रहा है, जो लगभग लगभग अमीर आदमी है। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। और अमीर में भी वो जो अमीरी से भी बोर हो गया है, तो अपनी बोर्डम मिटाने के लिए फिर वो ऐसी बात कर रहा है, ये परोपकार, सच, मेहनत, ईमानदारी, ये वो। लेकिन ये बातें पता किसको करनी चाहिए, गरीब आदमी। गरीब का कौन है, मतलब जो 15-20, आज के दृष्टि में अगर देखा जाए 10, सामान्य 15, 20 जो ईमानदार गरीब। हाँ, जो वो पैसा कमा रहा है इतने पे, वो गरीब ही है। वो अगर ईमानदार हो जाए ना तो वाट लग जाएगी। क्योंकि फाड़ के रख दे। क्योंकि वो जो गरीब है ना, वो ईमानदार नहीं होता। उसके अंदर बहुत भूख रहती है, उसके अंदर बहुत घृणा रहती है, उसके अंदर बहुत लालच रहता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा जलन रहती है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो हीन भावना रहती है। अगर वो गरीब आदमी अपने आप को मजबूत समझ ले और अपना काम ईमानदारी से करे, जो उसको काम अलॉटेड है, और उसमें राजा बन के रहे, मतलब अपना सम्मान करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो जिंदगी भर 15,000 की नौकरी करे, 15, 20, 35, जो उसका वो है वो उसमें बढ़े, कुल मिला के लेकिन खुददारी। जहाँ पे भी रहे,
कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझे, कभी भी अपने आप को बेईमान ना बनाए। और उस संदर्भ में विशेष कि कोई 1.5 लाख कमा रहा है और मैं 15 या हाँ जो, तो हाँ मतलब वो नहीं, फिर हाँ, मतलब आप कमा रहे हैं, हम कमा रहे हैं। एक राजा, एक जो एक मालिक की जो एक अपने दिमाग में छवि होती है ना, वो छवि इंसान के दिमाग में होनी चाहिए। वो गरीब लोगों की दिक्कत ये है कि वो अपने आप को मालिक समझते ही नहीं, वो नौकर समझते हैं, वो कमजोर समझते हैं खुद। तो नौकर तब तक समझते रहेंगे हाँ जब तक उनके मन से ये दुर्बुद्धि नहीं जाएगी कि मुझे बिना मेहनत के कुछ किसी से लेना है। नौकरी करने से आप नौकर नहीं हो गए, नहीं। इस बात का फर्क क्लियर करना पड़ेगा। नौकरी एक तरीका है अपने जीवन अपना, के संचालन करने हाँ, का। अपना सर्वाइवल करने का। हाँ। उसमें आप अपना या तो दिमाग या तो शरीर थोड़े घंटों के लिए उपयोग कर रहे हो किसी चीज के लिए, जिससे आपके उसी शरीर को चलाने के लिए आपको धन मिल रहा है। बिल्कुल। इतनी सी तो बात है। हाँ। अब उससे आप नौकर थोड़ी बन गए। नहीं। आपने अपने शरीर की सुरक्षा के लिए, उसको खाना देने के लिए ईमानदारी से कुछ धन कमाया, हाँ। तो इससे आप नौकर बने या मालिक बने? मालिक बने। मालिक बने ना, अपने शरीर के, अपने सर्वाइवल के, अपने आप के। किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी पे किसी से भीख मांग के नहीं खा रहे हो। अगर अपना शरीर खुद चला पाने में सक्षम हो तो तुम मालिक हो कि नौकर हो? मालिक। लेकिन मालिक समझते नहीं है लोग। वो ऐसे समझते हैं कि जैसे वो उस नौकरी को अपनी पर्सनैलिटी बना लेते हैं, अपना पूरा का पूरा व्यक्तित्व बना लेते हैं उसको, जबकि कोई जरूरत नहीं है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, ये अपना मालिक है। ये मतलब इसकी नजर में अपना सम्मान उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना राजा के दिमाग में अपना सम्मान, जितना प्रधानमंत्री के दिमाग में। वो अपना प्रधानमंत्री खुद है वो। मतलब जैसे मैं 8 घंटे की ड्यूटी करता हूँ, 9 to 5। मेरा सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है कि वहां पे हम 9 बजे से पहले चले जाएं। हाँ। ठीक, 5 बजे के बाद, और इस 8 घंटों में मेरा व्यक्तिगत काम मैं कोई नहीं करूंगा सिवाय खाने के। वो तो खाना पड़ेगा, और ईमानदारी से काम करूं। फिर मैं कैसे मतलब मेरे मन में उलझुल बातें आएंगी। हाँ, तो इसी से लिंक्ड है ये। जो इंसान ईमानदार होगा वो इंसान अपने को हीन भी नहीं समझेगा। क्यों समझे? जो इंसान बेईमान होगा, लालची होगा, वो स्वाभिमानी समझ नहीं पाएगा। वो उसके मन में अपने आप को लेके कभी भी बेहतर छवि हो ही नहीं पाएगी। वो हमेशा ही हीन, क्योंकि लालच होगा तो जो उससे बड़े वाला होगा वो उसको हीन बता के उसका लालच पूरा करेगा। हाँ। है ना? पहले तुमको हीन बताएगा, फिर तुमको कुछ टुकड़ा दे देगा। हाँ। और तुम उसको कुत्ते की तरह दुम मिला दोगे। तुमने जैसे ही ये किया, वो समझ गया, वो समझ गया ये इसको यही चाहिए। और इस अगर तरीके तुमने आदत डाल ली इस चीज की तो तुम गए। फिर चाहे तुम उसमें 30,000 कमा लो, 40,000 कमा लो, 40 लाख कमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें लगता है 40,000 से 40 लाख पहुंच के और तुम्हारा भिखमंगापन कम हो गया, नहीं हो सकता। जैसे वो अभी आपने कहा तो बड़े बड़े तथाकथित धनाढ्य बोर होके फिर वो इस तरीके की बातें करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, फलाना ढिकड़ा, कृष्ण, राम। वो आजकल का चल रहा है ना, मतलब वो ज्ञान की बातें, है ना, रसहीन फैशन। मतलब किसी तरह तुम, मतलब किसी तरह समाज हमको अच्छा बोले। नहीं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि देखो धन तो मैंने कमा लिया। अब चाहे वो किस पैटर्न से कमाया वो नहीं बताएंगे, वो गुप्त है, सीक्रेट है। धन मैंने कमा लिया, सब कमा लिया, अब देखो मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं भगवान भी कमा लूंगा। ओहो। तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि धन कमाओ, उससे तुम इतने ताकतवर बन जाओगे जिससे तुम भगवान भी कमा लोगे। तुम एक तरीके से खरीद लोगे तुम भगवान को, तुम्हारी औकात है। आपने देखा होगा, तुम नाखून के बराबर भी नहीं हो उस इंसान के जो ईमानदारी से अपना जीवन जीता है। भले किसी भी धन के स्तर पे हो, उसको नहीं खरीदा जा सकता। वो जब वो गुर्राएगा ना, गुर्राएगा मतलब गुर्राने की भाव भंगिमा, वो पीछे हट जाते हैं, वो मार सकते हैं उसको। तो जो असली मजबूती है ना, वो धन में नहीं है। धन काम की चीज है,
लेकिन असली मजबूती धन में नहीं है, असली मजबूती सत्य में, आपने कहा ना असली मजबूती ईमानदारी कि में। भार्गव तुम सच को अपना ठसक झक मार के आएगी, हाँ आ गई। हाँ, यही कहा था मैंने कि हाँ। तुम बस ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 50 चीजें करने की जरूरत नहीं है। हम्म, जो काम कर रहे हो उसको ईमानदारी से करो, मेहनत से करो, कर्मठ लीन होके करो, हम्म, और जिससे बात कर रहे हो सच बोलो। पूरा केवल इतना काम कर लो, इतना ही किया मैंने झक इससे। मार के तुम्हारे जीवन में ठसक आएगी, झक मार के आएगी। हम्म। कैसे नहीं आएगी मुझे बता देना। अगर कोई ऐसा बोलता है कि नहीं आएगी, हाँ, तो फिर उनसे वो मुझे उससे मुझसे मैं बात करूंगा। नहीं, मतलब मैं तो अभी आपके नीचे का मैं बोल हम्म। रहा हूँ कि अगर कोई ये कह रहा है कि ठसक नहीं आएगी, हम्म। ईमानदारी पूर्वक काम, तो फिर मैं उससे मिलना चाहूंगा कि भाई एग्जैक्टली, कि कैसे नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी। हाँ, लेकिन वही बात है कि हम यहाँ हैं। हाँ। एक बड़ी मतलब जो मैं अभी 2 पॉइंट मैं आपको बोलता हूँ कि मैं यहाँ आया, सर जी पूरा आया था, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब मेरा दिमाग यही में, मेरी कंडीशन थी ना, हाँ, मैंने तुमको एक ही बात बोली थी फोन पे, आना तो आ पूरा, रहे हो तो पूरा तो आना। अधूरे मत आना, हम्म, नहीं तो पछताओगे। आ जाओ तो बदल जाओगे, और बदल गए। मैंने अपना वादा निभा दिया। निभा दिया सर जी, इसके लिए आपको थैंक यू। और अभी और जो मतलब कुल मिला के वो छोटा बाघ का बच्चा हो गया है, लेकिन अभी और थोड़ा, नहीं, वो तो तुम्हारा काम है। हाँ, अब ये बच्चे से बड़ा करना वो प्रकृति का तो काम है। हाँ, अब अगर तुम प्रकृति की सम्मान करोगे तो बड़े तो बिल्कुल अपने आप हो बिल्कुल जाओगे। बिल्कुल, ये देख रहा वो हूँ। मेरा काम नहीं है। अब नहीं, वो मेरा हो गया। काम सिर्फ तुमको हम्म, थोड़ी सी हवा टाइट करना था, बस इतना ही काम था मेरा। कोई बिल्कुल। उसमें बहुत बड़ा काम नहीं है, इतना सा काम है। ये आपने मैं स्वीकार करता हूँ। और जैसे आपने कहा कि आओगे, हाँ जी सर जी आऊँगा, क्योंकि मैं उस समय भी आपसे कह रहा था सर जी, और अभी भी, कि मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं चलता। हाँ, इतना जरूर उस समय था कि बड़े सच्चे लोग होंगे ना, तो जाके थोड़ा बहुत मैं सीखूंगा इनसे, ये जरूर था। ये नहीं कि यहाँ से जाके जैसे कई लोग आपके पास आए चले गए, तो इसका मतलब वो पहले भी वहीं थे। नहीं, देखो इसमें क्या है ना, इसमें मैं भी सीख रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक सरलता है हाँ, कि आप ऐसा बोल रहे कि हैं। मुझे कोई लोगों की पहचान करनी आती है ये मैं क्लेम नहीं करता हूँ। मेरा क्या होता है कि जब भी मैं किसी से बात करनी चालू करता हूँ तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहता कि क्या बोलते हैं, इसकी मंशा क्या ये है। चाहिए। नहीं, आप अपने हालांकि ओवर द पीरियड वो मुझे पता चल जाता है, थोड़े दिनों के बाद, थोड़ी बात करने के बाद। बट एक मुझे यकीन करने को मन नहीं होता कि इसकी मंशा सच को छोड़ के दूसरी कैसे हो सकती है। ये बात है। ठीक है, तो मैं उस जिद पे अड़ा हुआ हूं कि तुम्हारी मंशा सच क्यों नहीं है। तुम आए हो यहाँ पे, तुमने बात करी है, तुमने इतनी बार, तुम सच की तरफ क्यों नहीं आ रहे हो। ये मेरा एक ये तरीके आपके का लिए एक आश्चर्य है, गुस्सा है और गुस्सा आश्चर्य भी है। आश्चर्य है। तो मैं उस आश्चर्य के चक्कर में उससे उसको बात करता जितना रहता हूँ, खींचना करता रहता होता हूँ, है। करता रहता हूँ। बस ये बात है। अब उसमें अगर मैंने 15-20 इंसानों से, आज तुम्हारे सामने कितने सारे इंसान आए, कितने गए, बिल्कुल। उसमें से तुम एक रुके, हाँ, है ना, मैम दूसरी रुकी, बिल्कुल। अभी सिर्फ 2 ही इंसान रुके हैं, हाँ, और आए तो पता नहीं कितने, हाँ, और आते रहेंगे। आते रहेंगे। बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अभी मैं भी इस प्रक्रिया से सीख रहा हूं कि जो वो 30 हैं उसको मैं 10 कैसे करूं। मतलब वो जो बाकी 20 हैं उसको मैं पहली दूसरी मीटिंग में छांटूं कैसे, फिल्टर कैसे लगाऊं उसमें। हाँ, तो अभी उस प्रक्रिया को मैं भी सीख रहा हूं। हाँ, ये मतलब पहली नजर में ही हाँ सलाम हो जाए, हाँ, वो ज्यादा बेहतर है। निकलो, क्योंकि मतलब मुझे क्योंकि फालतू नहीं लोगों नहीं, से बात मतलब करनी नहीं इसका है ना। इनडायरेक्टली आप ये कहना चाहते हैं हाँ कि मेरा समय बर्बाद ना हो, मैं उस समय को कहीं और सदुपयोग करूं। हाँ, और नहीं वो भी है, और दूसरी बात यह, अगर तुम्हारे अंदर अभी सच के प्रति अगर श्रद्धा ही नहीं जगी तो फिर भाड़ में जाओ। बिल्कुल, ये मेरा काम नहीं है तुम्हारे अंदर ये ये लॉलीपॉप या श्रद्धा टॉफी जगा या दो, ये निकलो यहाँ से, जूते मार के मतलब
बाहर निकलो। तो वो ये जो बाहर निकलने वाला जो एटीट्यूड था ना, ये मेरे अंदर धीरे धीरे आ रहा है। हम्म, पहले मैं इस चीज़ के लिए इतना सजग नहीं था, हम्म, तो मैं वो जो बाहर निकलने वाला वो मुझे समझ नहीं आता था उतनी चीज़। अभी धीरे धीरे समझ आ रहा है कि किसको अंदर लेना है और किसको गेट से ही बाहर मार देना है। क्योंकि जिसके दिमाग में सच की इज्जत नहीं, मेरे दिमाग में उसकी इज्जत नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी। कोई भी हो। बिल्कुल। और जिसके दिमाग में सच की इज्जत है, मतलब आप, मेरे दिमाग में उसकी इज्जत है। मतलब आप कुछ ऐसा सिस्टम या पैनल बनाना चाहते हैं कि मेरे निकट वही आ सकता है जिसके पास सत्य हो, बाकी वो एंट्री ना हो। हाँ, लेकिन उसको बनाने में, उसको डिजाइन करने में मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये दिमाग में फिट कर लिया है, मैं अपनी ही गलतियों से सीख रहा हूँ, अपनी ही बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट कर करके, लोगों से धोखे खा खा के, है ना। और जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है, उन लोगों के ऊपर अपना समय खर्च कर करके मैं सीख रहा हूँ कि क्योंकि एक तरीके से फिर मैं एक उसका अपमान कर रहा हूँ, उस श्रद्धा का अपमान कर रहा हूँ, है ना। जो बिल्कुल। धीरे धीरे ही सही, हो सकता है 2-4 साल के बाद जरूर मैं ऐसा सिस्टम बना लूंगा कि मैं दिन में एक भी शब्द किसी ऐसे इंसान से ना बोलूं जिसकी सच में श्रद्धा ना हो। धीरे धीरे, एकदम से नहीं हो पाएगा, मुझे पता है, काफी समय लग रहा है, काफी सारे ऊपर नीचे चीजें हो रही हैं। मेरी भी तो पैरेलल, मैं भी तो सीख रहा हूँ ना। मैं कौन सा कोई यहाँ कोई बुद्ध बन के थोड़ी बैठा हूँ, मैं भी तो अपनी पैरेलली बहुत कुछ डेली सीख रहा हूँ ना। मैं भी सीखने वाला ही हूँ एक तरीके से। बिल्कुल। ठीक है, बट मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ अब आके कि बकवास लोगों को गेट के अंदर घुसाऊंगा ही नहीं। मतलब ऐसा कि मतलब लात मार के बाहर मतलब वही निकालूंगा। जो संतों की जो संत लोग पहले पहले के जो सच्चे सरल संत लोग, कि भैया ये आग है, पहले इसमें आ जाओ, हाँ, फिर देखेंगे अगर बचोगे तो। मतलब इसके अलावा कोई मतलब वो नियम नहीं, कोई फ्रेम क्योंकि नहीं, बकवास करनी ही नहीं है किसी से। नहीं करनी। अगर उससे तुम्हें सत्य के राह पे विश्वास नहीं है, अगर तुम्हें उसकी आग में जलना नहीं है, अगर तुम्हें अपने उस मैल को फूंकना तुम नहीं चाहते हो, तो हम क्यों तो पहाड़ में जाओ। मतलब टाइम पास और हाँ, एक कि हम कपिल सर के पास गए थे हाँ, और देखो उन्होंने तो बदल दिया हमें, और लेकिन अंदर में कुछ नहीं है। सिर्फ पूरे जीवन में अगर 5 लोग भी मुझे मिलेंगे ना, मुझे आप मंजूर है, संतुष्ट हो मुझे जाएंगे। मंजूर है। अगर ये 2 भी मिलेंगे, जितने मिले हैं, इससे ज्यादा अगर पूरे जीवन में नहीं एक भी मिले नहीं मिलता है, तो भी ठीक है, और अगर ये 2 भी चले गए तो भी ठीक वो है, भी ठीक है। तो भी ठीक लेकिन किसी भी ऐसे इंसान को जो सच पे विश्वास नहीं चाहिए, तो करता, सॉलिड चाहिए। उसको मैं एंट्री नहीं दूंगा। मैंने वो दी है। वो मतलब वो व्यक्तिगत रूप से या मतलब आर्थिक रूप से क्या है मतलब नहीं है, सच उसके हृदय में मतलब एकदम खुशबू दे रहा हो आर्थिक बस। वार्थिक को मैं 2 कौड़ी का समझता हूँ। वो क्या 30 मार खाए हैं, होगा अपने लिए होगा। एक सज्जन आए थे आपके पास, तो वही उदय, और हमारे पास रहे, तो कई बार मुझे वो जो बोलते थे कि भार्गव ये सब गाना गाओ, ये सब गाना गाओ, जो मतलब मेरी रुचि ही नहीं है। तो मैं कई बार ये सोचता था कि ये भाई साहब मतलब क्या इनकी स्थिति है कि बोले ये सब गाना गाया करो, ऐसे गाया करो। और वो कहा करते थे कि मुझे मतलब इंडिया टीम का ये वो, और मैं बड़े गौर से सुनता हूँ सर जी, भले ऐसा मैं भाव भंगिमा बनाऊंगा कि मैं सुन नहीं रहा हूँ, लेकिन अपने व्यक्तिगत जीवन को सुधारने के लिए मैं बहुत ही संवेदनशील हूँ, बहुत ही ज्यादा। मतलब कहाँ मुझे ट्रैक चेंज करना है, कहाँ मुझे स्टॉप करना है, कहाँ मुझे किसको ब्लॉक करना है, बड़ा ही निष्ठुर होकर मैं काम करता हूँ। और जहां देखा कि वो झरना का स्रोत के निकट में आ रहा हूं,
तो मैं अपना सर्वस्व समर्पण कर दूंगा। मुझे पता है, ये तो तय है मुझे, मतलब आहुति देने में विलंब ना होगा। क्योंकि क्या है ना कि बकवास करने से कुछ होता नहीं है, नहीं। ठीक है। तुम जीवन में एक रिश्ता रखो, एक भी मस्त। मत रखो, लेकिन जो भी हो सॉलिड होना चाहिए। हम्म। मतलब मतलब एक आग होनी चाहिए उस रिश्ते में, एक तरीके की। अ, हर बार जब तुम उस रिश्ते में बात कर रहे हो ना, हर बार वो आग दिखनी चाहिए, हर बार, हर बार। हर 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 मीटिंग में वो हम्म। वो चीज़ तुमको समझ आनी चाहिए कि मैं क्यों हूँ इस रिश्ते में। वो चीज़ तुमको बार बार तुम्हारी आंखों के सामने आनी चाहिए। वो भूलना, कभी भूल नहीं जाओ इस चीज़ को। वो रिश्ता इतना अ, इतना लाइव होना चाहिए। एक रखो, दो रखो, चार रखो, जितने भी रखो, हम्म। लड़के से रखो, लड़की से रखो, वो दोस्त बेमिसाल से होना रखो, चाहिए। लेकिन वो उसमें ठेतराई नहीं होनी चाहिए। ये ऊपर ऊपर की जो मतलब मुझे ऐसा लगता है, हाँ, जो मैं सुंदर अपने से उदाहरण ही सीखा है, कि रिश्ता वही है जैसे तलवार म्यान से निकालते हैं कैसी आवाज़ आती है, वो खनकदार, बस वही रिश्ता है। या फिर ऐसे मैं आपको बोलूँ सर जी, कई बार स्टेशन पे मैंने देखा है कि वो जो चेयर बनी होती है ना, तो मैं अकेले कई बार बैठा रहता था, तो वहाँ पे कई बुजुर्ग लोग हैं, कई बार ये कई दफ़ा हुआ कि वो लोहे की जंजीर से अपने बैग को लॉक करेंगे और फिर ताला मारेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर एक कदम जाके फिर हमसे बोलेंगे कि थोड़ा इसका ध्यान रखना। इतना गुस्सा आता है, मतलब वो परिस्थिति। अरे विश्वास करना हो तो हम अपनी ट्रेन छोड़ देंगे जब तक तुम नहीं आओगे, ये भार्गव बोल रहा है। लेकिन ये रिश्ता हम नहीं मतलब रखना चाहते। भरोसा करना है तो फिर हम पे करिए, और बिना किसी लाग लपेट के हम नहीं भागेंगे, अपनी ट्रेन छोड़ सकता है, ये तय है। लेकिन आपका बैग की सुरक्षा, वो अधिकतर लोग यही तो। अभी आपने देखा होगा ना, एक बार आपने वो मैम के साथ बात हो रही थी, तो आपने कहा कि अगर अपने दम से अगर मर्सिडीज खरीदोगे तो अच्छा लगेगा, है ना। मैं देखता हूँ जैसे, मतलब है बुद्धि ऐसी कि जैसे कहीं रोड ब्रेकर होता है ना, रोड ब्रेकर पे जब गाड़ी जाती है और गाड़ी का जो भी ऑनर बैठा रहता है, जब रोड ब्रेकर से गाड़ी गुजरती है और वो जो थोड़ी उछलती है ना, तो उसी समय पता चल जाता है ये इसकी गाड़ी है, किराए की गाड़ी है। बड़े गौर से देखिएगा आप तो। वो अगर सच नहीं है ना, रिश्ते जो है ना, रिश्ते वो बहुत पवित्र चीज़ है। बहुत ज़्यादा। वो ऐसा जगह है तुम्हारे जीवन में, जैसे जैसे जो पुराने मंदिर होते हैं ना, हाँ। उसमें जब तुम अंदर जाते जाते हो, जाते जाते हो, जाते जाते हो, जाते जाते हो, तो बाहर एक दिखावटी बनावट रहती है, हम्म। फिर वो बनावट कम होती जाती है। बिल्कुल। जब तक जैसे वो जैसे। अंदर गर्भगृह में जाते हाँ हो ना, हाँ। पूरी बनावट खत्म हो जाती है। वहां पे बस एक पत्थर रखा होता है, सरल सा। ओरिजिनल, ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे का, हम्म। ठोस, स्थिर हम्म। और पवित्र। रिश्ते ना उस पत्थर के जैसे होते हैं। अगर पवित्र नहीं है तो इतने अंदर मत आने देना किसी को। हाँ, हम्म। बाहर बाहर के दिखावटी काम वो चलाओ हो रंग सकते हैं, बिरंगे वो सब ठीक है। लेना देना थोड़ा बहुत वो सांसारिक चलता है। वो मंदिर, जैसे मंदिर उसी बात का मंदिर के प्रतीक है। गर्भगृह में हाँ, जब हम जाते हैं ना, अब जैसे मैं डिक्काथलॉन में से अभी आया, तो वहाँ का शोर मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता। और वही अगर यश बैंक में जाते हैं, जो मीटिंग होती है ना सज्जनों की, आनंद आ जाता है सर जी, धीरे धीरे हर बात व्यवस्थित। उसी तरह मैं कह रहा हूँ, जैसे कहीं मंदिर में जाएंगे ना, या अकेले में, अभी जैसे आपने एक रील में कहा था कि मतलब घूमना या पहाड़ों पे घूमना आज़ादी, आज़ादी कुछ और होती है, ये दो कौड़ी की आज़ादी। तो मैं कह रहा हूँ जैसे अभी हम यहाँ हैं ना, मतलब ऐसा हो जाए कि फिर ये रूम और हम एक हो जाए। वो मंदिर के गर्भगृह में जाए ना, तो फिर हमारा वो दोहरापन ना रहे, वो खुद फील आ जाता है कि मैं यही हूँ। अब जैसे मैं आपसे एक प्रश्न थोड़ा सा अलग हट के पूछ रहा हूँ, कि जब भारतवर्ष में ताजमहल का निर्माण हुआ, उस समय शायद पाश्चात्य जगत के लोगों ने रेल का आविष्कार कर लिया था। किसी एक व्यक्ति ने सोचा होगा ना ताजमहल बनाने का सर जी, एक व्यक्ति ने, और बड़े एकांत में सोचा होगा, कितना विशाल ऐसा, फिर किसी से
ये सलाह ली होगी कि मेरे मन में ऐसा ख्यालात आए हैं। और मैं सच कह रहा हूँ, राजनीति को दो कौड़ी के समझ के, कि बड़ी प्रसन्नता से वहाँ के जो भी कारीगर, जो भी मतलब बड़ी प्रसन्नता से उसका निर्माण किए होंगे। मैं कभी मौका मिलेगा तो जाऊँगा, मतलब बड़ा अच्छा लगता है देखना मुझे। जैसे मैम ने पूछा था पिछली बार कि भार्गव कहाँ, समुद्र देखना अच्छा लगता है। अब क्यों लगता है, मतलब कुछ ऐसा ना कि जो जिसमें मतलब हम ना हो, वो कुछ अलग ही हो, जहाँ मानव बुद्धि खत्म हो जाए, वो ऐसा चाहिए। नहीं, वो ठीक है, मतलब समुद्र वगैरह देखने से और पहाड़, झरने, नदी, ये सब देखने से थोड़ा बहुत देर तक हाँ वही, रहता है हाँ ठंडक दिमाग में, बिल्कुल, बट वो नहीं, वो खुद बनो। हाँ। वो जो जो तुम चाह रहे हो ना कि वो बुद्धि खत्म हो जाए, ये वो जो लिमिटलेस हम्म। जो कामना है, वो बाहर मिलती नहीं है। वो है खुद, ना, वो आपने कहा ना, खोद के, ऐसा बनो कि सागर के सामने बैठो तो ये कह सको कि तू भी वो ये जो मैं हूँ, तेरे से हाँ कम नहीं हूँ। ये खुद में ऐसा हाँ, फीलिंग आने तेरे से लगे, कम नहीं बिल्कुल। हूँ। मतलब ये आंखों में आंख मिला के बात कर सको अगर जो सागर, ये तुम्हारी नहीं कि गहराई सागर हो गए तो बिछ गए। नहीं 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 नहीं, वो नहीं। ये ज्यादा दम मत दिखा। प्रारंभिक अवस्था में ये कहा जा सकता है कि तुम्हारी गहराई विशाल है, हाँ मैं ऐसा बनूं, हाँ, लेकिन असलियत ये है कि टक्कर का आ गया है, ये है। तो भाईचारा होना चाहिए मतलब सागर के ये साथ। सागर के सामने भी नहीं, हाँ कितना विशाल है और मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, हाँ स्पिरिचुअल, कि मैं हाँ समुद्र, वो नहीं। हाँ तुम्हारी गहराई, इसलिए मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि हाँ यही बनना है मुझे। हाँ, ये मैं हूँ। प्रारंभिक अवस्था में बनना हाँ, है, और बाद में भाई अब तू जो, वो वाला। मैं हूँ ये। हाँ, लेकिन अभी नहीं है, मैं मैं सच कर। अपनी ही हाँ अ, प्रतीक के रूप में अपना जो अंदर है वो बस बाहर देख रहा हूँ। क्या बात है, ये अध्यात्म का सर्वोच्च शिखर है। समझ रहे हो? अगर योग वशिष्ठ में अगर हम हम्म, अध्ययन करें तो ये फीलिंग होनी चाहिए अंदर। मतलब इसमें एक वो स्वामी रामतीर्थ हो गए, पुराने महात्मा, संक्षिप्त में बता रहा हूँ, कि उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि एक महात्मा थे ऋषिकेश में ही, तो वहाँ ध्यान में बैठे थे और उनको शेर खा रहा है, तो उन्होंने ये अनुभव किया, मैं ही शेर बन के खुद को खा रहा हूँ, मतलब नहीं, पूरा एक। मतलब मैं उस टाइप की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। मैं कोई ये वैसी बात नहीं कर रहा हूँ शास्त्र वाली कि मैं एक आत्मा, एक परमात्मा, वो एक। आत्मा फात्मा नहीं मैं मेरे सिर्फ से। ये कह रहा हूँ कि इंसान के अंदर इतनी गहराई होनी चाहिए कि वो सागर की आंख में आंख मिला सके, हम्म। उसको सागर बड़ा ना लगे। मैं बस ये कह रहा हूँ कि उसके उसके अंदर इतनी गहराई होनी चाहिए, इतनी सच्चाई होनी चाहिए, और हो सकती है। इतनी स्थिरता होनी चाहिए उसके हम्म। अंदर, इतने ठोसपना इसके अंदर होना चाहिए, इतनी मजबूती उसके अंदर होनी चाहिए कि सागर उसको बड़ा ना लगे। मैं बस ये कह रहा हूँ। और ये संभव है। संभव है, तभी तो हाँ कह रहा हूँ। हाँ। मैं उस तरीके की बात नहीं कर रहा हूँ कि हम्म। क्या आत्मा का परमात्मा में मिलन हो गया वो और सब सब एक है। मैं नहीं वो मुझे वो पता नहीं है, और मुझे वो पता करना भी नहीं। करनी भी नहीं है। मैं ना उसको नकार रहा हूँ, ना मैं उसको स्वीकार रहा हूँ। हम्म। वो चीज मेरे लिए इर्रेलेवेंट है। हम्म। मुझे उस विषय का अध्ययन ही नहीं करना है। मुझे अध्ययन सिर्फ इस बात का करना है कि मेरी मजबूती कितनी ज्यादा है। अगर कम है मैं उसमें और मजबूत बनूंगा। मुझे बस इस बात का अध्ययन करना है। मुझे ना आत्मा से मतलब है, ना परमात्मा से मतलब है। मुझे अपनी मजबूती से मतलब है, बिल्कुल। अपनी खुद की गहराई से मतलब है मुझे। हाँ। आपने पिछले वीडियो में हमसे ये बात कही थी, और इस पे मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ, कि जो सच है ना, ये अपने आप में परिपूर्ण है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं, बुद्धि किसी की आवश्यकता नहीं। यही शायद विषय था। अगर ये हमने सच को सच की तरह, मतलब पूरा एज इट इज अगर उसको स्वीकार कर लिया, फिर वो अपना काम स्वयं कर लेता है। मतलब फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो तरह तरह के लोग लगाते रहते हैं। सच में दिमाग नहीं चाहिए होता, सच में श्रद्धा चाहिए होती है। हाँ, श्रद्धा ही तो सच के समीप ले आएगी। और वो श्रद्धा एकदम से नहीं आती। नहीं आएगी, वो फिर श्रद्धा धीरे आने धीरे में धीरे। बहुत समय लगता है, हाँ। और वो आती है, धीरे धीरे आती है।
बिल्कुल आएगी। जब तुम कुछ कर नहीं पाते ना, तो श्रद्धा झक मार के आती है। मतलब जब तुम अपने सारे घोड़े दौड़ा लेते हो, सारे दिमाग बुद्धि तर्क सब इस्तेमाल कर लिया, फिर भी तुम झुका नहीं पाए किसी को, तब आती है श्रद्धा। जब तुम्हारे हथियारों का जो तीर होता है ना, तीर तरकश, जो खाली हो जाए, तब आती है श्रद्धा। आखिरी में। ऐसी नहीं आती, फ्री में नहीं आती, लड़ना पड़ता है पहले। हाँ तरकश को हाँ खाली करना पड़ता है, बिल्कुल। तर्कों को बाहर निकालना पड़ता है। वो गीता का जो पैटर्न है ना, और शायद पहले तर्क चलते हैं, तर्क जब अर्जुन के खाली हो गए, तब जाके श्रद्धा तब आई। तो उसको भी महसूस हो गया, अनुभव हो गया कि मेरे जो तर्क है 2 कौड़ी के हैं। हाँ, मतलब ये मेरे काम के नहीं यही है। मैं बोल रहा हूँ कि जब तुम्हें ये एहसास हो जाए कि मेरे तर्क ही झूठे हैं, श्रद्धा तब आती है। हाँ बिल्कुल। और तर्क नहीं, मैं ही झूठा हूँ। वही मतलब मेरा जीवन रसहीन है। हाँ। और ये जो जितने भी इन कालखंड में जितने भी आश्रम, तरह तरह की विविधताएं जो भी, ये मुझे संतुष्ट नहीं कर सकते। जब तुम्हें साफ साफ ये दिख जाता है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ सब पढ़ा सुना, हाँ, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। नहीं है। ये बड़ी बहुत ही गहरी बात है सर जी। समझ रहे हो कि मुझे कुछ कुछ भी नहीं पता है अपने बारे में, कुछ नहीं पता है। तब जाके तब वो श्रद्धा आती है। तब जाके वो कुछ और ही होता है। कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, मैं बस अंधेरे में हाथ पांव मार रहा बस कोई कुछ कह दे रहा है, बस मैं उधर बस कर दे रहा हूँ उसको। कुछ आंखें नहीं खुली है मेरी, बंद है। तो वो जब झटका इंसान को लगता है ना, तब उसके अंदर श्रद्धा का प्रवेश बीज फूटता है। वो इतनी आसान नहीं है वो। हाँ ये है, उसके लिए तो तपना पड़ेगा पहले। तपने का मतलब यही है कि जितने अपने तर्क है सबको निकालो। अच्छा बनने का नाटक नहीं करो। नहीं। जो है दिमाग में बोलो। मतलब तर्क, जहां तक मैं समझ रहा हूँ ना, कि जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ, सो नहीं उसको लग वैसे रहा ही बोलो, बिना ये सोचे कि इसके बदले में इसका मुझे परिणाम क्या होगा, हार मिलेगा हाँ, या ये कटेगा। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं लग रहा हाँ, तुमको कुछ भी मिल सकता है उसके बदले में। है। लेकिन जब तक तुमको वो एज इट इज यहां से नहीं निकल रहा है, तब तक उसको मत बोलो। तब तक ये बोलो मुझे नहीं पता है। जो लोग जुझारू किस्म के होते हैं ना सर जी, वो मतलब जो उनके शौक होते हैं, जो उनकी इच्छाएं होती है ना, वो बड़े सरल रूप से प्रस्तुत करते हैं कि ये मुझे चाहिए, ये नहीं चाहिए। और इसके बदले में बड़े ढीठ होते हैं। सामान्य लोगों के संदर्भ में वो लोग बोलेंगे कि इसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो अपनी धुन में रहते हैं। मतलब कुल मिला के उनको ना एक दूसरा रास्ता दिख गया है। यही समझने में दिक्कत होती है ना कि जो इंसान सरल और अहिंसक होता है, बहुत जिद्दी होता है। अब ये बातें सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगी, बिल्कुल। लेकिन जो जितना सरल होगा उतना ही ज्यादा जिद्दी होगा। हाँ। और जो जितना चालाक होगा उतना वो उतनी जल्दी पिघल जाएगा। बिल्कुल पिघल जाएगा वो, है ना। लेकिन वो सच वाला नहीं पिघलता है। कैसे वो अड़ जाता है, वो भिड़ जाता है। मतलब अभी सारे शब्दों को मतलब हटा दीजिए आप। मुझे क्या है कि आपके पास रह के मजा आ रहा है, वो खुशबू मिल रही, बात खत्म। अब शब्द वाक्य ये मेरे लिए गौण है, बस ये बात है ना। वो खुददारी दिखती है, इतनी सी बात है। और शब्द जितने कम हो जाए ना सर, जो आपने जो कहा ना कि मंदिर में गए तो मैं हो गए, फिर वो मंदिर में हो गए, सार्थकता तो इसी में है। मतलब जो भूख है ना, देखो कुछ ऐसे जानना नहीं होता है, ठीक है। ऐसा भी मैं इस बात को भी नहीं कहता हूँ कि कुछ तुमको समझना है ना, या कुछ ऐसा कोई चीज़ जान लेनी है जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता। ये सब इस तरीके की बातें मेरे को नहीं आती है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम बस ऐसा बन जाओ कि कोई तुम्हें झुका नहीं सके, बस इतनी सी बात, किसी भी फॉर्मेट में। इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ, सिवाय प्रेम के। प्रेम, सिवाय प्रेम के, बिल्कुल। ठीक है।
सिवाय प्रेम के तुम्हें कोई दुनिया की ताकत नहीं झुका सके, बस तुम ऐसे बन जाओ। बस मैं केवल इतनी बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा जो शाब्दिक अध्यात्म है वो मुझे नहीं पता है, और मुझे पता करना भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, मेरा इंटरेस्ट, रुचि नहीं है उस चीज। बिल्कुल। मुझे बस इस बात की रुचि है कि मैं क्या, इतना अहंकार मेरे अंदर है क्या कि मुझे अगर प्रेम नहीं है तो मैं नहीं झुकूंगा। ये अहंकार है क्या मेरे अंदर? मुझे बस केवल ये एक बात चाहिए जीवन में, कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। प्रेम आए तुरंत झुक जाऊंगा, तुरंत, कहने से पहले। प्रेम के सिवा जो कुछ भी आएगा, हाँ, टक्कर जोरदार होगी, भिड़ जाऊंगा, अंजाम की परवाह किए बिना। भिड़ जाऊंगा। बस इतनी सी बात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कुछ नहीं चाहिए, मूल मंत्र यही है। इतनी सी बात है। ये भिड़ने की जो एक आदत है, इसको मैं और पकाना चाहता हूँ। इसको मैं मिटाना नहीं चाहता, इसको मैं बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है। सिमिलरली प्रेम के आगे झुकने की आदत को मैं बढ़ाना चाहता हूँ। दोनों। बस यही यात्रा है और कोई यात्रा नहीं। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हो सकता है तुम इन्हीं शब्दों को किसी और तरीके से, लेकिन भाव यही है। मैं यही शब्द इस्तेमाल करूंगा, मुझे दूसरे शब्द नहीं आते। तो मेरे से पूछो कि ये आत्मा क्या है, मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता, और मुझे पता करना भी नहीं है। तो मेरे से पूछो मन क्या है, नहीं पता, और पता करना भी नहीं है। समझ रहे हो? तुम मेरे से पूछो चित्त, अहंकार और ये और वो और फलाना ढीड़ा क्या है, मैं बोलूंगा मुझे नहीं पता और मुझे पता करना भी नहीं। समझ रहे हो? बिल्कुल। मतलब आपके लिए, या जो भी सज्जन, तुम बोलोगे भगवान क्या है, पता नहीं पता, और पता करना भी नहीं है। तो फिर इसमें कुछ लोग कहेंगे नास्तिक हो, चलेगा। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब उसकी बातें छू ही नहीं पाई। मुझे नहीं लगता कि ये छोटी सी परिभाषा या से भी अलग कुछ प्रेम या जीवन का आधार हो सकता है। पता नहीं, ये भी नहीं पता, न पता मुझे करने की नहीं आवश्यकता पता। है। मुझे बस उतना ही पता करना है जितना मुझे पता करना है। बस। बाकी शब्दों से मुझे क्या लेना देना। बात ये है ना सर जी कि मतलब जैसे मैं अधिकतर देखा करता हूँ कि जितने भी नकली कोटि के लोग होते हैं ना, बड़े बड़े राम कृष्ण रमन शिव ये सब, लेकिन सच्चा व्यक्ति ना मतलब सबको दो कौड़ी का समझे। बोला मेरा अनुभव मेरी प्राथमिकता है। नहीं, मतलब यही तो बात है। शायद मैं समझा नहीं पाया आपको, 1 मिनट में पूरा बोल लेता हूँ सर जी। जैसे मैं अपने राम को पूछता हूँ तो मेरा है कि मेरा मन निर्मल हो। अधिकतर लोग राम को इसलिए पूछते हैं कि उनको अच्छा बोला जाए। जैसे अभी आपने बोला कि वो बड़े बड़े धनाढ्य लोग प्रवचन और इन्फ्लुएंसर और वगैरह वगैरह करते हैं कि मतलब लोग बोले कि देखो धन तो इसके पास है और ये इतनी सब त्याग का और साधुता की बात बोल रहा है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि सर जी रमन महर्षि उत्तम कोटि के महात्मा है, तो आप बोलेंगे होंगे, हो सकते हैं। लेकिन आप घुमा फिरा के, जो मैं अभी तक ये 1 साल में आपके साथ देख रहा हूं ना, घुमा फिरा के आप मजबूती की बात करते हैं, मतलब केंद्र में ही बात करते हैं। मैंने तुमको 2 बात बोली, दोनों को ध्यान से समझो। मैं बोल रहा हूं जहां प्रेम होगा वहां मैं अड़ूंगा नहीं। अगर तुम बात करोगे रमन महर्षि की, तुम बात करोगे बुद्ध की, तुम बात करोगे नानक की, कबीर की, है ना, तुम बात करोगे किसी की भी जिसने अपना जीवन प्रेम से जिया, मीरा की, तुम बात करोगे किसी की, मोहम्मद की, जीसस की, इनके सामने मतलब मैं
झुकना तो बहुत छोटी बात है, मैं यही कह रहा मतलब हूँ। इनके सामने मैं ऐसे बिछ जाऊंगा। ठीक है, अगर ये इंसान मेरे सामने आके बैठ गया तो हाँ, इनको, ये इंसान बैठ गया तब, हाँ इनको हाँ, छोड़ के, हाँ, इनको छोड़ के अगर कोई इंसान बैठ गया, वो मुझे झुका नहीं सकता। तो अब ये मैं बोल बस रहा ये हूँ कह कि रहा हूँ। जितने भी अभी आपने नाम लिए, हाँ सामान्य लोग जिस भाव से जाके वहां साष्टांग दंडवत, हाँ, क्या आप भी उनकी कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं ना, नहीं, बस ये बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि प्रेम के आगे, निरुत्तर। हाँ वो फिर बहुत बड़े लोग हैं, ठीक है, बिल्कुल। वो बहुत बड़े लोग हैं, उनका मतलब बस उनको हम प्रणाम कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। और बस हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि हम उनके चरणों की धूल बन जाए, बस इतना। इनके सिवा, लेकिन अगर वो तत्व उस इंसान में नहीं है, उनकी फौज भी आ जाएगी तो मुझे झुका नहीं सकती। ये बात मैं बस ये कह रहा हूं, बिल्कुल दोनों बातों को ध्यान से, समझ ये गया। एक बात नहीं है, दो बात वो है। वो हनुमान वाली बात याद है ना कि बिल्कुल, राम के सामने तो हनुमान, हाँ, चरणों में, और रावण उधर के सामने लंका फूक देंगे। वो सामने कौन बैठा है, बिल्कुल। मेरा जो एटीट्यूड है उस पर डिपेंड करेगा। हम्म तुम अगर राम हो तो मुझे अपने चरणों में पाओगे, बिल्कुल, तुम अगर रावण हो तो फिर सिर पे पाओगे। बिल्कुल, बस इस पे डिपेंड करेगा। हाँ, मैं एक ही इंसान हूं, तुम कौन हो, इस पे मेरा मतलब रिएक्शन जैसी डिपेंड करेगा। देवता वैसी पूजा, हाँ। सिंपल सी बात, और यही होना भी चाहिए। तुम अगर ये बोलोगे मेरे पास ये है ये है ये, इसलिए मैं महान हूं, चलो लिख लो, साइड वो गेट उधर है। साइड, वो पता है मुझे। तुम अगर बोलोगे मेरे पास सत्य है, कुछ नहीं आओ है, सत्य के सिवा कुछ नहीं है, बोलने सब है। आओ विराजो, बिल्कुल, मैं नीचे बैठता हूं। बिल्कुल। सच के आशिक बड़े दिलेर होते हैं। हाँ। वो अगर एक भी बंदा अगर सच पे चलने लग जाए ना, तो उनके हृदय में कितनी मतलब आनंद या जो भी उनकी फीलिंग होती है ना। तभी तो मैंने बोला कि सागर की आंख में आंख डाल के, समुद्र की आंख में आंख डाल के बोलोगे जैसा तू वैसा मैं। बिल्कुल, विशाल ही तो है, उस विशालता को तुम अपने अंदर भी अनुभव कर सकते हो बिल्कुल जब तुम कर सच सकते के हैं। सिपाही होते हो। हाँ, केवल सच के सिपाही, हाँ। दूसरे कोई भी प्रक्रिया से हम उस सागर की विशालता को लांघ नहीं सकते, संभव ही नहीं है। अगर हनुमान नहीं हो तो नहीं लांघ सकती, ये बात है। आपको कथा करनी चाहिए। सही में ये अभी तक मुझे नहीं पता था। अब जैसे आपने बोला ना, हम तो कई बार सुने हैं कि 100 योजन का हनुमान जी ने लांघ दिया। आपने कहा अगर हनुमान नहीं हो तो सागर नहीं, मतलब सागर लांघने के लिए हनुमान होना अनिवार्य है, यस और अंगूठी हनुमान को ही मिलती है। यस। बड़ी लॉजिकली सारी सारी बातें हैं, और हनुमान बन सकते हैं। तो इसमें मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि थोड़ी सी विस्मृति हो रही है, मतलब अगर मन में भी आ गया ना सर जी, मतलब बड़े व्यक्तिगत रूप से, मतलब ये नहीं कि दबाव से या लालच या कि तुम सच्चे बनो अच्छे, जो आजकल की औपचारिकता और फॉर्मेलिटी चल रही है। अगर स्वयं से, जो आपने कहा था ना कि छत पे बैठ के अगर मूड हो गया यार झूठ छोड़ते हैं, अब नहीं, अब कोई वहां पे दबाव नहीं है। देखो ये बिल्कुल ऐसी ही प्रक्रिया है जैसे जिम में बॉडी बनाई जाती है। जब तुम पहले दिन जाते हो, एक दिन में तुम्हारी थोड़ी बॉडी बनती है, नहीं, तुम बस पहले खुद को देखते हो कि अच्छा मैं यहाँ से मोटा हो गया, यहाँ से मोटा हो गया, ये वजन मेरा कम है या बढ़ा हुआ है, मतलब बेसिक तुमको ठीक क्या करना है पहले वो चेक करते हो। कई दिनों तक शीशे में देख के खुद को पहले देखा जाता है, खुद को पहला मैं चरण ये कहाँ, है कि मैं अभी कहाँ हूँ। और शीशा झूठ नहीं बोलता, नहीं बोलता। ठीक है।
तो अगर किसी शीशे के सामने बैठ गए तो वो तुमको दिखा देगा कि तुम दिखा कहाँ हो। देगा, तो ये पहला चरण। और जब तक शीशे के सामने में तब तक दिखाता ही और जब रहेगा, तक मानोगे नहीं कि छोड़ेगा गड़बड़ नहीं। है, हाँ, वो तुमको सच बोलता ही रहेगा, बोलता तुम रहेगा, नहीं बच पाओगे। नहीं बच ये पाएगा। पहला चरण है। हाँ। फिर तुम, अगर तुमने मान लिया कि मैं गलत कि हूँ, गड़बड़ है, हाँ, तो फिर तुम धीरे धीरे उसके प्रति स्टार्ट वो करोगे अपनी कमी अपना निकालेंगे। एक्सरसाइज। हाँ, फिर उसको करने में तुमको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, फिर थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखना चालू होगा। बिल्कुल। ठीक, कुछ रिजल्ट दिखेगा तुमको। हाँ, वो रिजल्ट देख के फिर तुम शीशे में देखोगे, बिल्कुल। फिर तुम एनालाइज करोगे, अरे मेरी मेहनत ने मेरी यथास्थिति बदल दी, हम्म, तो अब मैं और मेहनत करूंगा। और मेहनत करूंगा। ठीक, फिर तुम और मेहनत करोगे, हाँ, फिर तुम और प्रैक्टिस करोगे और उसमें उतर जाओगे। और फिर वो जैसे जैसे तुमको वो रिजल्ट अपनी आंखों के सामने बिल्कुल साकार दिखता जाएगा, ऐसे 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 तुम्हारी मजबूती बढ़ती जाएगी। हाँ, तो ये हुई जिम की बात। एक जिम अंदर भी है हमारे, हाँ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो मजबूती, उसकी प्रक्रिया भी ऐसे ही चलती है, हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये बाहर का बॉडी की प्रक्रिया है, वो एक अंदर अंदर कुछ की है। मजबूती है, उसकी भी प्रक्रिया यही है, धीरे धीरे। मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ। एक जिम का हृष्ट पुष्ट व्यक्ति भी अंदर से भारी कमजोर हो सकता है, और एक जीर्ण शीर्ण मतलब शीर्ण काय जो शरीर है वो अंदर से बहुत मजबूत हो सकता है। हाँ, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। नियम नहीं है, मतलब हाँ, हो ऐसा- सकता है जिम वाला बंदा अंदर से बहुत मजबूत हो, हाँ, ये मतलब कोई हम नियम जिम नहीं पे है। आरोप नहीं लगा हाँ, रहे हैं। लेकिन जिम कर लिया तो तुम मजबूत हो गए, हाँ, ऐसा भी नहीं। वो नहीं, अंदर की मजबूती की प्रक्रिया अलग है, बाहर की मजबूती की प्रक्रिया अलग है। मतलब सीधी सी अगर बात, दोनों को कर पाओ सोने पे सोने पे सुहागा। सुहागा, लेकिन अगर दोनों में से एक चुननी हो तो तो अंदर मैं ये कहूंगा अंदर वाली को चुनो। हाँ, बाहर वाली आपके लिए 2 कौड़ी है, दो कोड़ी नहीं है, अगर चुनना हो तो। अगर चुनना है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उस अंदर वाली को चुनो। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जिम 2 कोड़ी की है, बट मेरा वही है ना कि सेना चाहिए या कृष्ण। मतलब तो सेना 2 कोड़ी बिना की नहीं सत्य है, के जिम वाली बॉडी आपके लिए 2 कौड़ी 2 की कोड़ी। है। ये बात है। तो सेना चाहिए या कृष्ण, अब चुनाव की बात आ गई ना। कृष्ण। अब दोनों तो चुन नहीं सकते। नहीं, एक ही ऐसा तो है नहीं कि सेना खराब चीज है नहीं, या गोला बारूद असला खराब चीज है, नहीं, खराब थोड़ी है, नहीं, बात चुनाव उपयोगी की है। बात चुनाव की है, 2 है ना, उसमें एक चुनना है। एक चुनना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसके बजाय अगर तुमने आंतरिक मजबूती चुनी हाँ। तो तब तुम्हें पता चलेगा मैं क्या कह रहा आपने 1 साल पूर्व हमसे कहा था कि दुर्योधन ने वो उठा लिया, हूँ। हाँ, अर्जुन ने ये उठा लिया। अब समझ में आ रहा है कैसे उठाया होगा। जैसे अब जिम का क्या है वो तो दिख जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में मैं बोलता था सर जी कि आप घूस नहीं लेते, मुझे पक्का याद है 1 महीने हुए होंगे, मैं उस समय होता तो ले लेता, लेकिन आज कह रहा हूँ नहीं लूंगा सर। तो मैं देख रहा हूँ कि मेरी यथास्थिति आपके कारण परिवर्तित चेंज हुई ना। हाँ, तो नहीं लेंगे। हाँ। कोई बोलता है मतलब ये मेरे से लो, हम फोकट का नहीं खाएंगे। तो ये मैं वही बोला ना आपने, ये थोड़ा और मजबूती मिली और परिश्रम करेंगे, तो मतलब वो चल रहा है। मतलब वो जैसे जैसे तुम शीशे में झांकते रहोगे ना, तुमको वो जो रास्ता है वो शीशा ही बताता रहेगा। हाँ, और वो हमेशा ही कि बताता बात रहेगा बनी कि नहीं बनी, थोड़ी बनी। तो समझ आ जाएगी। तो और जब परफेक्ट हो जाएंगे सागर की आंख, तो खुद बोल देगा कि भाई वो जीवन बोल देगा, जीवन बोल देगा, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। नहीं। जैसे जब बॉडी बन जाती है तो तुम जा जाके बताते होगा कि देखो मैंने जिम में गया, अरे तुम्हारी बॉडी बता देगी बताती है वो, कि तुम जिम में जा रहे हो। बिल्कुल। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जिम में जा रहा हूँ, बॉडी ही बयान कर देगी कि जा रहे हो भाई। सिमिलरली आंतरिक मजबूती में तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं आंतरिक रूप से जिम कर रहा हूँ, तुम्हारा जीवन ही बता देगा जीवन कि तुम एक्चुअली में आंतरिक रूप से कितना मजबूत हो। सबूत तो चाहिए ना किसी भी चीज का, बिना सबूत के कैसे मानोगे? नहीं मान सकते। ऐसी थोड़ी किसी ने बकवास कर दी मुंह से कुछ भी तो मान लोगे? जाके चेक करो। पहले तो मैंने बोला था ना कल जब पिछली बार आए थे, सच मतलब क्या, जो खुल्लम खुल्ला बोले आओ चेक करो, जांच लो, घर आओ, किधर से भी, आओ आ जाओ, सारे एंगल से, मतलब जाओ मेरे ऑफिस में जाओ,
पूछो, कहीं भी जाओ जाओ, जाओ मेरे दोस्तों के पास जाओ, पूछो, पूछो, जाओ मेरी पत्नी के पास जाओ, किसी से भी पूछो, पूछ जाओ लो, मेरी माँ के पास जाओ, पूछो। पूछो, किसी से भी पूछो। जो अगर मैं बोल रहा हूं अगर फर्क मिल जाए तो बता देना आके। ये है ना, कार्य क्षेत्र में जहां जा रहे बस एक बार पूछ लो हाँ। कि ये है और यहाँ काम करता है, इतनी सैलरी, ये ऐसा, इतने बजे और ऐसा, कोई मेरी चापलूसी किए बगैर नहीं, वो जो होगा। तो जो जब रिपोर्ट्स मिलेगी उसी पे ना विश्वास करोगे, या बिल्कुल। जब मैं अपने बारे में बकवास कर रहा हूँ उस पे वो दो विश्वास कौड़ी करोगे? के, वो मैं किसी तो का। अपने बारे में कुछ भी बोल सकता हूँ ना, बिल्कुल। कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन जब उनके घर वालों के जाके जब उनके घर वालों के पास बैठोगे, उनके रिश्तों को चेक करोगे, जहां वो नौकरी कर रहे हैं वहां जाके उनको चेक करोगे, बिल्कुल। तभी ना तुम्हें वो सच्चाई पता चलेगी। जब बिल्कुल। उनके दोस्तों के पास बैठोगे तुमको समझ में आ जाएगा कि दोस्त कैसे होते हैं ऐसे इंसान के। हर किसी को वो दोस्त नहीं बनाता। वो पता चलेगा कि उनके ऐसा दोस्तों के पास जाके बैठो, वो दोस्त भी तुमको भारी लगेंगे। भारी लगेंगे, जबकि वो पत्नी के दोस्त पास जाके बैठो, पत्नी तुमको उठा के पटक देगी। बिल्कुल। वो सब भारी लगेंगे, तभी तो श्रद्धा होगी, तभी तो मतलब एक सम्मान का एक भाव जगेगा। ऐसे थोड़े हवा हवाई थोड़ी होता है कुछ। कोई भी व्यक्ति जो में समान रूप से रिलेशन हो कि अपने से भारी को ही चुनता है। हाँ, अपने से हल्के, ये दुनिया का दस्तूर है, हल्के को तो। लेकिन एक है सर जी जो मैंने देखा है कि जो मैं सोचता हूँ ना, मतलब अधिकतर जो हमारे भागलपुर में अधिकतर जो होता है ना कि जानबूझ के पत्नी, मैं अपनी एकदम निश्चल बात बता रहा हूँ, ये जानबूझ के ऐसी पत्नी चुनते हैं ना कि मतलब वो उनके ऊपर ऑर्डर जमाए कि ये पत्नी है, खाना वाना, और जो मेरा सोच शुरू से और आज भी कि मेरे से भारी हो, मतलब किसी को गुलाम बना के नहीं रखना है, एक खाना पूर्ति नहीं करनी है। नहीं देखो, इसमें एक और चीज़ है, रिश्ते दो तरीके से बनाए जाते हैं। जो तुम बोले, एक वो तरीका है कि जिसमें सामने वाला तुमसे भारी हो, ये एक तरीका है रिश्ता बनाने का। एक दूसरा रिश्ता भी बनाया जाता है जिसमें तुम भारी हो और सामने वाला हल्का है। लेकिन सर जी, अब सुन लो, पूरी बात सुन लो। लेकिन दोनों के केंद्र में क्या रहेगा? जहां पे सामने वाला भारी है वहां तुम शिष्य बन के रहोगे। बिल्कुल। और वहां तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि मुझे इससे ये चीज सीखनी है और इसके आंख में तो आंख वो डाल भाव वो होना चाहिए, भाव वही है, सीखने वाला। हाँ। जहां मैं दूसरे रिश्ते की बात कर रहा हूं वहां तुम गुरु की भूमिका में आ गए कि इसको अब उठा के अपने। तो तुम्हारे अंदर अगर भाव वैसा है कि पत्नी अगर मेरे से कम हो लेकिन भाव मेरा ऐसा है कि मैं इसको उठा दूंगा, वो रिश्ता भी बना लेना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो या तो शिष्य के फॉर्म में रहो या तो गुरु के फॉर्म में रहो। बिल्कुल, तीसरा कोई रिश्ता कोई नहीं होता। दोस्ती कुछ नहीं होती। मतलब जो आपकी बातें हैं कि या तो आदमी अच्छा होता है या बुरा होता है, ये बीच वाला नहीं होता। दोस्ती वगैरह कुछ नहीं होती, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये समान कोई रिश्ता नहीं मतलब या तो ये कि हम आपको, या तो ये, हाँ मतलब वही बोला मैंने कि वो मेरे को पकड़ा है, मैं छोटा हूँ, या फिर मैं उसको पकड़ा हूँ, या फिर ये कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं तेरी जिम्मेदारी लेता हूँ। जंगल में चले गए फिर भी तुमको ढूंढ के लाएंगे। बिल्कुल। अचानक लाइट चली गई जी।